साल तालाब के किनारे कार्तिक महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। तालाब के चारों तरफ की गई सजावट और आतिशबाजी ने समा बांध दिया। क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना और राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा, हमारी संस्कृति को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन संस्कार धानी में कार्तिक महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना ने इस महोत्सव का आयोजन हनुमानताल तालाब के किनारे किया। तालाब के चारों तरफ कराई गई लाइटिंग ने हनुमानताल के सौंदर्य में चार चांद लगा दिए। क्षेत्र की महिलाओं ने तालाब के नवनिर्मित घाट पर पूजा अर्चना की। उसके बाद घाट पर बने प्राचीन भैरव मंदिर में महाआरती की गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा विशेष रूप से शामिल रहे। इससे देखो लगता है कि इस महोत्सव का बहुत ही बड़ी मान्यता है और इसको जिस तरह से विनय भाई ने और एक अच्छा रूप दिया है, गति दी है, उसके लिए मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये महोत्सव को धीरे धीरे इतना बड़ा बना दीजिए कि ये दिन दर्शनीय दिन हो जाए पूरे विश्व के लिए। क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि जनमानस की भावनाओं के सम्मान स्वरूप इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब ये महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। हमारे धर्म गुरुओं ने कहा है कि अपनी संस्कृति को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। लोकार्पण और भी तरीके से हो सकता था, फीता काट के हो सकता था, परंतु माताओं बहनों के पूजन करा के हमने हमारे नया कार्तिक बना है, उसका चौतरिया बना है, जो नया घाट बना है, उसका पूजन करते हुए जो आज लोकार्पण हुआ है। और इस कार्यक्रम के उत्सव पे आप देखिए चारों तरफ जो कलरफुल लाइटिंग करी है, साथ में पूरे महिलाएं बहन खुश हैं। और साथ में जो अभी आतिशबाजी आपने देखी, विश्व स्तरीय जो आतिशबाजी है, ये इसका लोकार्पण का एक मेरे मानने से अच्छा तरीका था। जयपुर से आए आतिशबाजों ने जब हनुमानताल के आसपास आतिशबाजी की तो पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठा। बड़ी संख्या में लोग कार्तिक महोत्सव में शामिल रहे। केवल राज्य नहीं बदलना है बल्कि समाज को बदलना है ताकि हमारा देश एक समृद्धशाली राष्ट्र बन सके। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी और भगवती धर जैसे लोगों की विचारधाराओं पर चलना होगा। ये कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। कार्यकर्ता दिवस के आयोजन में शामिल नितिन गडकरी ने कहा, कार्यकर्ताओं के महत्व को समझना राजनीतिक दलों के लिए बेहद जरूरी है। प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार समर्पित समाजसेवी भगवती धर वाजपेयी की जयंती पर मानस भवन में आयोजित कार्यकर्ता दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे। नितिन गडकरी ने भगवती धर वाजपेयी का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि वे एक महान चिंतक थे। उनका अनुसरण करना हम सबका कर्तव्य है। केवल राज बदलने की कोशिश नहीं करना है बल्कि समाज को बदलने की कोशिश करना है, तभी हमारा राष्ट्र समृद्धशाली बनेगा। ये पुनर्निर्माण का एक सपना हमने देखा है, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान, भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान। और इसको बनाने के लिए हमें काम करना है। हम व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, व्यक्तिवादी विचार नहीं है, केवल राज बदलना नहीं है, समाज बदलना है। और इसलिए पॉलिटिक्स की जो डेफिनेशन हुई है, जो अटल जी के समय, जनसंघ के समय या भगवती धर से वाजपेयी जी जैसे हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो विचारधारा के लिए काम किया उसको हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति की जो व्याख्या की गई है कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति एक प्रभावी उपकरण है। तो राजकारण में उसके काफी अलग अलग प्रकार के अर्थ होते हैं।
राजकारण, समाजकारण, विकासकारण और सत्ताकारण। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि भगवतीधर वाजपेयी निष्काम कर्मी योगी थे, लेकिन निष्काम कर्मियों की इस यात्रा में जिन्हें जीवन भर एक प्रमाणिक जीवन जिया, उनके इस स्मरण के इस कार्यक्रम में जब मैंने आदरणीय नितिन जी से आग्रह किया था तो उन्हें सहज से 1 महीने पहले मुझे स्वीकृति दी थी। मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं, सबसे पहले मैं स्वागत करने के पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं मानता हूं कि इस कार्यक्रम के कार्यकर्ता दिवस के इस आयोजन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य उपस्थित रहे। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों के विरुद्ध वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। बीते 2 माहों की बात की जाए तो यात्रियों को अवैध खाद्य सामग्री बेचने वाले करीब 450 अवैध वेंडरों पर कार्रवाई की गई है। मुख्य रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों के विरुद्ध वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आरपीएफ और वाणिज्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 9 वेंडरों को पकड़ा जो अवैध रूप से यात्रियों को खाद्य सामग्री बेच रहे थे। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि बीते 2 माहों में करीब 450 अवैध वेंडरों को पकड़ा गया है, जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विगत सितंबर और अक्टूबर 2 माह में लगभग 450 वेंडरों को आरपीएफ जबलपुर द्वारा कार्रवाई की गई है और आज भी इसी क्रम में 9 वेंडर पकड़े गए। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर बीते 1 सप्ताह से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का सोमवार को प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में समापन हुआ। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के तहत सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को पुरस्कृत किया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर बीते 1 सप्ताह से आयोजित विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का सोमवार को समापन हुआ। कल्चरल स्ट्रीट में आयोजित इस समापन समारोह के क्रम में जिले के प्रभारी गोपाल भार्गव शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री ने जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के तहत शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने वाले और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरस्कृत किया। इस दौरान प्रदेश गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी हुई। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने मीडिया से चर्चा की और महाकौशल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई सौगातों को लेकर कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समूचे देश और प्रदेश के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान हैं। जबलपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे महाकौशल के लिए। आज दोपहर में उनका कार्यक्रम मंडला में भी हुआ, वहाँ भी उन्होंने अनेकों घोषणाएं भी की, लोकार्पण भी किए। एक प्रकार से मान के चलूँ जबलपुर में भी काफ़ी स्वीकृतियाँ दी जो आप सभी को जानकारी में है। तो महाकौशल के लिए आज गडकरी जी का दौरा एक प्रकार से वरदान बन गया और जितनी मांगें हम लोगों ने उनसे की हैं उसके बारे में उन्होंने खुले हृदय से, आपने खुद देखा होगा मंच से, उन्होंने शायद ही किसी विषय के लिए, शायद ही किसी कार्य के लिए उन्होंने इनकार किया हो। ऐसे बहुत ही कम राजनेता होते हैं। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ सहित शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर एक युवक ने जमकर हंगामा किया। इस घटना से स्टेशन परिसर के बाहर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी लगते ही आरपीएफ, जीआरपी और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे।
दमकल कर्मियों ने युवक को रेस्क्यू कर बामुश्किल नीचे उतारा। इसके बाद उसे रेलवे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक खंबे के सहारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया। युवक ने बिल्डिंग पर चढ़कर हंगामा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। खबर लगते ही रेल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दमकल विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू करके बामुश्किल युवक को नीचे उतारा और उसे रेल पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि युवक मंडला का रहने वाला है। तो रेलवे की बिल्डिंग पे चढ़ गया था? जी हाँ, रेलवे की बिल्डिंग पे खंबे से चढ़ गया था और वो बताने वाला मंडला का है। बड़ी मुश्किल में कंट्रोल आया। क्या नशे अशे में भी था क्या जब नीचे अब ये तो पुलिस जवान लेके आए हैं, उसको चेक करेंगे क्या है। इस वाकये को लेकर स्टेशन के बाहर घंटों तक गहमा गहमी का माहौल निर्मित रहा। ऑनलाइन आईडी और मोबाइल के माध्यम से आईडी बेचकर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चला रहे जबलपुर के एक सटोरिये और उसके 4 गुर्गों को जबलपुर एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। पांचों के कब्जे से 1 दर्जन मोबाइल, 5 लैपटॉप, 1,39,100 रुपए बरामद हुए हैं। कार्रवाई के दौरान एसटीएफ को ऑनलाइन सट्टे के लाखों रुपए के हिसाब किताब का भी पता चला है। इस मामले में एसटीएफ थाना भोपाल में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जबलपुर में ऑनलाइन सट्टे के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। एसटीएफ जबलपुर की टीम ने लालमाटी क्षेत्र में दबिश देकर ऑनलाइन आईडी और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चला रहे सटोरिये संजय खत्री और उसके 4 गुर्गों सुभाष कॉलोनी सागर निवासी मोहित दरियानी, साहिल रोहेड़ा, प्रद्युम्न श्यामनानी और राहुल रच्छानी को गिरफ्तार किया। इनसे 1 दर्जन मोबाइल, 5 लैपटॉप और नकदी 1,39,100 रुपए बरामद किए गए हैं। एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन सट्टे का ये कारोबार मुख्यतः संजय खत्री संचालित कर रहा था, जिसके द्वारा 100 से अधिक आईडी बनाकर ग्राहकों को बेची गई और इन आईडी के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे का कारोबार संचालित हो रहा था। आरोपियों से ऑनलाइन सट्टे के कारोबार से संबंधित लाखों रुपए के हिसाब किताब का भी पता चला है। इस मामले में थाना एसटीएफ भोपाल में प्रकरण दर्ज कर प्रकरण की विवेचना की जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पूर्व बिशप पीसी सिंह को सीएनआई की जांच कमेटी ने सभी पदों से बर्खास्त कर दिया है। जांच कमेटी ने पूर्व बिशप पीसी सिंह को पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने और डायोसिस की छवि धूमिल करने का दोषी माना है। सीएनआई ने पूर्व बिशप के इस कृत्य को माफी योग्य न मानते हुए सोमवार 7 नवंबर को सभी पदों से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिए हैं। जेल में बंद पूर्व बिशप पीसी सिंह के खिलाफ सीएनआई की जांच कमेटी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएनआई की जांच कमेटी ने पूर्व बिशप पीसी सिंह को पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए सीएनआई से जुड़े सभी पदों और बिशप के पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं। बिशप पीसी सिंह के विरुद्ध ईओडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद सीएनआई द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया था। बीते दिनों जांच कमेटी के 2 सदस्य सिल्वन क्रिश्चियन एंड्रयू बी राठौर और शरद गायकवाड़ जबलपुर दौरे पर आए थे। यहां उन्होंने बिशप पीसी सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित मामले की जांच की और दस्तावेज एकत्रित किए। इसके बाद 4 नवंबर को दिल्ली में जांच कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की गई। बैठक में हुए निर्णय के आधार पर सीएनआई साइनाइड ने बिशप पीसी सिंह को सीएनआई से जुड़े सभी पदों से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। जबलपुर के कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी का इंदौर तबादला हो गया है। उनके स्थान पर अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौरभ कुमार सुमन जबलपुर कलेक्टर की कमान संभालेंगे। सौरभ कुमार सुमन छिंदवाड़ा में बतौर कलेक्टर पदस्थ थे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 27 अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वेटनरी ग्राउंड में आयोजित 8 परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में जबलपुर समेत प्रदेश को कई सौगातें दी हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन से ग्वारीघाट तक रोपवे बनाने, लॉजिस्टिक पार्क बनाने, नागपुर की तर्ज पर जबलपुर में म्यूजिकल फाउंटेन बनाए जाने, ISBT से पाटन तक 2 लेन रोड निर्माण करने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, विकास के कार्य निरंतर होते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वेटनरी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 4054 करोड़ की लागत से निर्मित हो रही 8 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ किया। उसके बाद 8 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। आज लोकार्पण होने वाली परियोजना है NH45 पर हिरन नदी से सिंदूर नदी खंड तक का सड़क निर्माण कार्य। इस 4 लेन मार्ग से संस्कारधानी जबलपुर और प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीच यात्रा के समय में लगभग 2 घंटे की कमी आई है। जबलपुर शहर में सभी दिशाओं से 6 राष्ट्रीय राजमार्ग आकर मिलते हैं, जिससे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि रिंग रोड MP में कई जगह बनवा रहे हैं और लॉजिस्टिक पार्क को भी मंजूरी दे दी है। वहीं नागपुर की तर्ज पर भेड़ाघाट में भी म्यूजिकल फाउंटेन बनाए तो पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। जबलपुर वेल कनेक्ट हो, इसलिए रिंग रोड को 8 हाईवे से जोड़ा गया है। गडकरी जी ने बताया कि विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। हिंदुस्तान के लोगों के पैसों से निर्माण करूंगा। NHAI के बॉन्ड में जो पैसे निवेश करेगा उसे 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा। वहीं जल्दी ही नागपुर से जबलपुर मेट्रो ट्रेन की परियोजना भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जबलपुर को कई सौगातें दे रहा हूं और भी विकास कार्य लगातार कराए जाएंगे। राकेश सिंह जी ने शाहपुरा बिटोली मार्ग को जो कुछ उन्नत करने के लिए कहा है वो हम मंजूर कर रहा हूँ। उमरिया के रिंग रोड से जोड़ना जाने के बाद की वो भी जोड़ रहे हैं। फिर लॉजिस्टिक पार्क शिवराज जी जितनी जगह देंगे उतने लॉजिस्टिक पार्क बना दूंगा। आज मंजूर की घोषणा कर देते हैं। बाद में नॉइज बैरियर लगा देंगे आपके ब्रिज पर, उसको भी मंजूर कर रहा हूँ। गोपाल भार्गव जी ने दमोह जबलपुर की बात की NH की, वो भी डेवलप किया जाएगा। प्रहलाद पटेल जी ने शाहपुरा नरसिंहपुर बाईपास की जो मांग की है उसको मैं एग्जामिन करके वो भी करूँगा। उसका दमोह का भी रोड जो है वो मैंने अभी उसके काफ़ी काम अटके थे, आपके BOT प्रोजेक्ट के कारण बीच में थे, वो सब क्लियर कर दिए हैं। अब उसकी घोषणा मैंने उनको कहा कि आप उधर बुलाइए तो मैं वहाँ की घोषणा कर दूँगा। उसके पूरे काम आपके मैंने कर दिए। रिंग रोड से ये जो आइकॉनिक ब्रिज है उसका डिजाइन आपके एक बार देख लीजिए। मैं बाकी भी ब्रिजेस है वो भी दिखाऊंगा। और उसके साथ हम लोग कोई टूरिज्म के दृष्टि से कर सकते हैं क्या, वो आप स्टडी करके, मेरी मर्यादा है कि टूरिज्म में मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पर मैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा। और वो नागपुर में आप देख